ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगलकारी रहे नव वर्ष आपको। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो इन कामना आपके सुख की कामना के साथ मैं पुनः बारंबार आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए ईश्वर से कामना करता हूं कि सभी प्राणी सुखी, निरोगी और कोई भी व्यक्ति दुख का भागीदार ना हो। इन कामनाओं के साथ मैं आज आपको ले चलता हूं अयोध्या। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और उसका भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देखिए, भगवान राम का मंदिर बने और ये कैसे संभव है कि उनकी सेना में और उनके सहयोगी उस कार्य में ना आए, ऐसा संभव नहीं है। और यही एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जटायु जो गिद्ध हैं, वो बड़ी संख्या में गिद्ध जो मंदिर है भगवान राम का मंदिर की परिक्रमा करते हुए अयोध्या पहुंचे हैं और गिद्धों के बहुत बड़े बड़े समूह वहां पे मिल्कीपुर में देखे जा रहे हैं। तो आइए, जब सीता जी का हरण हुआ तो रावण उनको आकाश मार्ग से ले जा रहा था। जब आकाश मार्ग से ले जा रहा था, सीता जी का उन्होंने विलाप सुना। जैसे ही गिद्धराज ने विलाप सुना, वैसे ही गिद्धराज ने भगवान रावण के ऊपर आक्रमण कर दिया और सीता को छुड़ाने का प्रयास किया। काफ़ी दोनों में काफ़ी देर युद्ध होता है। एक बार वो रावण को उठा के ज़मीन पर रख देता है, उनके बाल पकड़ के ज़मीन पर गिरा देता है। रावण कुछ समय के लिए मूर्छित होता है और जब उन्हें होश आता है तो अपनी कटार निकाल कर जटायु के पंख काट देते हैं और पुनः सीता को रथ में बिठाल कर आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। तो अरण्यकांड में पूरा वृतांत मिलता है। मैं आपको आप मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखें। पूरी एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। कौन से गिद्ध ने भगवान राम की मदद की थी सीता जी से, और रावण से किस गिद्ध ने युद्ध किया था, वो गिद्धों की कौन सी प्रजातियां हैं, देश में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, गिद्धों के लिए शासन क्या कर रहा है और ये गिद्ध कैसे पहुंचे वहां पर, ये मैं विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। मगर ये तो एक अनूठा संयोग कह लें, जो भी आप कहें, मगर एक प्रभु की महिमा से आप इनकार नहीं कर सकते कि भगवान का जहाँ विराजमान होने वाले हैं तो वहाँ की महिमा तो अद्भुत है। और वो उसका असर तो देखने अभी से मिल रहा है। तो जहाँ भगवान राम होंगे वहाँ उनके जो शिष्य मंडल, जो भी उनके सहयोगी हैं, जिन जिन ने में उनकी इस कृत्य में सहायता की है, अ, वो निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे और यह देखने भी मिल रहा है और ये बहुत बड़ी खबर है। तो आप देखें, जब रावण उनको आकाश मार्ग से ले जा रहा था और जब सीता जी विलाप कर रही थी, तो गिद्धराज को उनकी आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ सुन के वो सीता जी को बचाने दौड़े। तो अरण्यकांड में मिलता है, गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीन्हे जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। रघुराज गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है और नीच राक्षस इसको लिए जा रहा है। जैसे कपिला गाय मिलेच्छ के पाले पड़ जाती है, उसी तरह तो वो क्या कहता, सीते पुत्री करसी जनित त्रासा, करहूं जातु धान कर नासा, धावा क्रोधवंत खग कैसे,
छूटे पवि पर्वत कहूँ जैसे। तो गिद्धराज बोलते हैं, हे सीते पुत्री, सीता जी को वो पुत्री के नाम से संबोधित करते हैं। हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतों की ओर ब्रज छूटता हो। ले ले दुष्ट ठाठ किन होही, निर्भय चले सिना जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। ले ले दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूम कर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जानि सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कल तीरथ छाण ही देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया। बोला, यह तो बूढ़ा जटायु ही है, मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मूल सिखावा। तज जानकी कुशल ग्रह जाई, नहीं ता अस होहि बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी को माता को छोड़कर कुशलता पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि तू नहीं बचेगा। राम रोष पावक अति घोरा, हो यही शकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तब ही गीध धावा करि क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा की तरह मारा जाएगा, भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता है। तब गीध क्रोध करके दौड़ा और उनसे युद्ध करता है। धरी कच बिरथ कीन महिम गिरा, सीता ही राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदालेसी देही, दंड एक भई मूर्छा तेही। देखिए, बहुत युद्ध होता है। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा आ गई। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काड़े सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब रावण को भी क्रोध आ जाता है और रावण खिसियाते हुए कटार निकाल लेता है और कटार से जटायु के पंख काट देता है और पंख काटने से वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। तो श्री राम की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। करति बिलाप जति जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृग सभीता। तो सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावले के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याघ के वश में पीड़ा हुई कोई भयभीत हिरनी हो। तो देखिए, बड़ा इस तरह का दृष्टांत मिलता है कि हिरनी जो व्याघ मतलब बाघ यदि उसके ऊपर आक्रमण करता है तो हिरनी किस तरह से व्याकुल हो जाती है। भगवान राम जब लौट के आते हैं और उनको सीता जी नहीं मिलती हैं कुटिया में, तो वो बड़े व्याकुल हो जाते हैं और उनकी खोज में निकलते हैं। तो जो भी मिलता है, जंगल में तो कुछ होता नहीं है, खग है, मृग है, पशु पक्षी हैं, उन सब से भगवान राम किस तरह से विनय करते हैं, पूछते हैं, इसके अभी वृत्तांत मिलता है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना,
मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों के समूह सभी से वो पूछते हैं, क्या आपने कहीं सीता को देखा है? तो देखिए उसके बाद जैसे भगवान रामचंद्र जी आगे चलते हैं तो उनको जटायु घायल अवस्था में मिलता है, और घायल जब उसके सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो उसके सारी वेदना कष्ट मिट जाते हैं। तो किस तरह से होता है? पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे पराग गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन्ह लेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। कर सरोज सिर परसेहु कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम, मुख विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी के मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही, उसके जितने भी कष्ट थे सारे दूर हो गए। तब कहे गीध वचन धरि धीरा, बड़े ध्यान से सुनिए। तब कहे गीध वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीन्हा, ते ही खल जनक सुता हल लीना। तब धीरज धर के गिद्ध कहता है, गिद्ध के ये वचन बोलते हैं, हे भव, जन्म मृत्यु का भय का नाश करने वाले श्री राम, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, और जो मेरा पंख कटा है वो रावण ने काटा है। उसी दुष्ट ने जानकी जी का को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयऊ गुसाई, बिलपति अति कुरारी की नाई। दरस लागे प्रभु लाख्यों प्राणा, चलन चाहत अब कृपा निधाना। हे गुसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुरली की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये मैं चलना चाहता हूँ। और इतना बता कर कि वो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं, और वो प्राण त्यागने को आतुर होते हैं। फिर राम में और गिद्ध में वार्तालाप होता है। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मलत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी से पापी व्यक्ति मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं। सो मम लोचन गोचर आंगे, राखों देह नाथ के ही खांगे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज तें गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी है और किस की पूर्ति के लिए दे रखूं? नेत्रों में झल भरकर श्री नाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जीन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु ताजी तात जाहु मम धामा, देवु का है तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम है, आपको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। फिर वो सीता जी उनसे एक विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं देखिए। सीता हरण तात जनी, कहो पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दशानन आई। हे तात, हे गिद्धराज,
आप देवलोक में जाके मेरे पिता दशरथ से यह बात नहीं बताना कि दशानन ने सीता जी का हरण कर लिया है, अ, अन्यथा वो अत्यंत दुखी हो जाएंगे। और यदि मैं राम कुल का हूँ, भगवान राम हूँ, तो मैं दशानन स्वयं वहाँ पर अपने पूरे वंश के साथ पहुँचेंगे और वो दशरथ जी को बताएंगे। इस तरह के वृत्तांत मिलते हैं। तो गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम अंगात विशाल भुजचारी, स्तुति करत नयन भरि भारी। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर, विशाल चार भुजाएं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। तो ये बड़े वृत्तांत मिलते हैं। अब देखिए, भगवान राम तो भगवान थे, परंतु उन्होंने मानव रूप रखा था। मानव के रूप में उनकी लीलाएं थी। जब सीता जी का हरण हुआ तो निश्चित रूप से वो बहुत व्याकुल थे। जटायु ने उनकी बहुत मदद की, आपस में बहुत युद्ध हुआ। वही जटायुओं के समूह आज अयोध्या में देखे गए और वो भगवान राम के जो मंदिर है उसकी परिक्रमा करते हुए वहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये कहाँ से आए हैं, कौन से गिद्ध हैं, किस प्रजाति के गिद्ध हैं, यह जानने के लिए मैं आपको गिद्ध के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ। आप अंत तक इसको देखिए ताकि आपको यह पता चले कि किस प्रजाति के गिद्ध वहाँ पहुँचे हैं। पहले तो मैं आपसे चर्चा करूँगा कि गिद्ध की प्रजातियाँ क्या हैं, गिद्ध क्या है। तो गिद्ध एक मानव हितैषी पक्षी है, हमेशा से मानव हितैषी पक्षी है, जो स्वभाव से स्वभक्षण करता है। प्रकृति की सफाई करने के लिए जाना जाता है। यह पशु सब पर सहभोज करते हुए देखा जा सकता है। इनमें कौवे, बगुले, कुत्ते एवं अन्य गिद्ध प्रजाति इसके सहभक्षी होते हैं। तो गिद्ध से जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हैं, विशेष जानकारी है जो मैं आपको छोटी सी दे दूं। प्रायः तिब्बत एवं मंगोलिया में वज्रयान बौद्ध धर्म के अनुयायी परिजनों का अंतिम संस्कार खुले स्थल में रखकर गिद्ध भक्षण द्वारा करते हैं, क्योंकि उनको जो बाद में का अंत हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो उसको खुले में रख देते हैं, तो गिद्ध उसको खा लेता है। इसे मुक्ताकाश अंतिम संस्कार कहा जाता है। हम अग्नि संस्कार करते हैं, वो मुक्ताकाश अंतिम संस्कार कहा जाता है। पारसी धर्म के अनुयायी भी लगभग यही पद्धति अपनाते हैं, परंतु यह विशिष्ट स्थल निस्तब्ध दुर्ग यानी टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है। यहाँ मनुष्य का मृत शरीर पक्षी के भक्षण के लिए छोड़ दिया जाता है। कदाचित यही कारण है कि पारसी समुदाय इस बात से काफी चिंतित है कि यदि गिद्धों की संख्या घटती रही तो इसका असर उनकी संस्कृति एवं सभ्यता पर पड़ सकता है। अब गिद्धों की संख्या में कमी कैसे आई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। डाइक्लोफेनेक एक दवा है जो दुधारू गायों को इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट करते हैं। डाइक्लोफेनेक इंजेक्शन लगने से दूध अच्छे तेज ज़्यादा निकलता है और जो ग्वाले हैं वो डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल बहुत बड़ी संख्या में करने लगे थे। जब मृत जानवर मृत हो जाता था किसी कारण से तो उसको खुले में फेंक देते थे और गिद्ध उसका भक्षण करते थे। डाइक्लोफेनेक के अवशेष के कारण उसमें अवशेष रहते थे और उसको खाने से गिद्ध काफ़ी संख्या में मर गए और उनकी संख्या निरंतर कम होती गई। परंतु अब जब से गिद्धों का संरक्षण हुआ है तो गिद्धों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है और मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क और दूसरे नेशनल पार्क में बहुत अधिक संख्या में गिद्ध देखे जाते हैं। गिद्ध विषयक हम पहले आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दे दें, उसके बाद हम प्रजाति के बारे में बताएंगे कि कौन कितनी प्रजातियां हैं, कहाँ मिलती हैं, क्या हाइट है, क्या ऊंचाई है। उसके अंत में मैं सबसे अंत में आपको बताऊंगा किस प्रजाति के गिद्ध अयोध्या में देखे जा रहे हैं। गिद्ध विषयक महत्वपूर्ण जानकारी है। गिद्ध एक कशेरुकी
एवं समतापी पक्षी है। यह एक शांत, शर्मीला और एकांत में रहने वाला प्राणी है। पूरे विश्व में 22 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं। इनमें से 7 प्रकार के गिद्ध नए विश्व तथा 15 प्रकार के गिद्ध पुराने विश्व में पाए जाते हैं। नए विश्व के गिद्ध कनाडा के दक्षिणी भाग से लेकर फॉकलैंड द्वीप समूह तक, संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेंटागोनिया एवं उत्तरी पेरू तक पाए जाते हैं। इसी प्रकार पुराने विश्व में भी गिद्ध लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः इनकी 9 प्रजातियां मिलती हैं, जो किंग वल्चर, राजगिद्ध, सिनेरियस वल्चर, काला गिद्ध, यूरेशियन ग्रिफॉन, यूरेशियाई गिद्ध, हिमालयन ग्रिफॉन, हिमालयी गिद्ध, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, देसी गिद्ध, स्लेंडर विल्ड वल्चर, पतल चोंच गिद्ध, वाइट वेग्ड चमर गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर सफेद गिद्ध, लेमार्गिलियर जटायु गिद्ध नाम से जानी जाती है। लेमार्गिलियर जटायु गिद्ध नाम से जानी जाती है। मध्य प्रदेश में केवल 7 प्रजातियां राजगिद्ध, काला गिद्ध, यूरेशियाई गिद्ध, हिमालयी गिद्ध, देसी गिद्ध, चमर गिद्ध एवं सफेद गिद्ध ही पाई जाती है। पारिस्थितिक संतुलन में गिद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। यदि प्रकृति में यह सफाई सेवक पक्षी ना हो तो पूरे विश्व में हड्डियों के अवशेष, मरे हुए जानवरों का सड़ा बदबूदार मांस और अन्य कायिक अंगों का अंबार लग सकता है। मनुष्य की असंतुलित प्रकृति, संसाधन दोहन प्रवृत्ति एवं अन्य कारणों से एशिया में गिद्ध तेजी से लुप्त हो रहे हैं। भारत और पड़ोसी देशों के गिद्धों में आई कमी इसका ज्वलंत उदाहरण है। इसके कारण इन्हें संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। गिद्धों के आवास सामान्यतः सुरक्षित व शांत इलाकों में होते हैं। अत्यधिक शोर शराबे व इनके जीवन चक्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये अपना रात्रि विश्राम ऊंचे पेड़ों व पहाड़ियों की दरारों में करते हैं। प्रायः अक्टूबर से मार्च के मध्य गिद्धों के जोड़े बनते हैं। एक नर व मादा का जोड़ा अपने घोंसले का निर्माण कर उसमें प्रायः सफेद रंग का अंडा देता है। घोंसले के निर्माण के लिए प्रायः शीशम, सागौन, हल्दू, अर्जुन, आम, इमली, बरगद, पीपल, नीम, खेजड़ी, चीड़, देवदार, महुआ, चिरौल, महालोक आदि वृक्षों का चयन किया जाता है। ऊंचे पहाड़ों में स्थित दरारों में भी इनके द्वारा घोंसला बनाया जाता है। ऊंचे स्मारकों के सुरक्षित गुंबद बुर्ज भी इसके लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। टहनियों से बने घोंसलों के बीच में प्याले जैसा गड्ढा बना होता है, जिस पर घास फूस आदि बिछा रहता है। गिद्ध अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देते हैं। 45 से 50 दिन तक अंडे को सहने के पश्चात उनमें से नवजात शिशु बाहर निकलता है, जो 3 से 4 महीने के बाद अपना पंख फड़फड़ाने लगते हैं और 5 से 7 महीने में उड़ान भरने योग्य हो जाते हैं। प्रायः गिद्ध की गर्दन नंगी होती है, जो उन्हें मरे हुए जानवरों की सफाई से खाने में मदद करती है। परंतु सफेद गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर की गर्दन में बाल होते हैं। शायद इसी कारण वह दूर छुटके मांस के टुकड़ों को ही खाता है। गिद्ध की दृष्टि बहुत पैनी होती है। बाज, उल्लू तथा चील जैसे मांसभक्षी पक्षियों की तरह इनकी चोंच मजबूत व नुकीली होती है, ताकि वे मांस को आसानी से चीर फाड़ कर खा सकें। उनके पैर मजबूत होते हैं। उनके पंजे मुड़े हुए होते हैं, ताकि वे भोज्य पशुओं को आसानी से पकड़कर रख सकें। गिद्ध केवल मृत जानवर को ही खाते हैं। वे जीवित जानवरों को कभी शिकार नहीं करते। छोटे मृत सरीसृप गिद्ध को पसंद नहीं है। ये जंगल में सिंह, बाघ आदि से बचा हुआ शिकार जैसे नीलगाय, हिरन, सांवर आदि खाते हैं। इन्हें प्रायः गांव के पास फेंके हुए मृत मवेशी जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, गधा, कुत्ता आदि भोजन करने का अवसर मिलता है। गिद्ध के साथ कई बार अन्य जानवर जैसे कुत्ते, कौवे, शेर, लोमड़ी, लकड़बग्गा और अन्य जंगली जानवर भी सहभोज करते हैं। गिद्ध के संबंध में एक रोचक तथ्य है कि गिद्ध प्रत्येक बार भोजन करने के पश्चात स्नान करता है।
स्नान के कारण उनके पंखों, त्वचा और चोंच पर लगा खून आदि साफ हो जाता है। इस कारण यह अपना विश्राम अथवा निडम स्थल किसी प्राकृतिक जल स्रोत के पास ही बनाता है। यह स्रोत नदी, नाला, तालाब, झील या अन्य कोई जलाशय हो सकता है। कितनी देर का हो गया? गिद्ध के प्रमुख प्रकार। सफेद गिद्ध जो इजिप्शियन वल्चर, तो 60 से 70 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है। यह गिद्ध मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड आदि में दिखाई पड़ता है। छोटे गिद्ध जिनमें लंबे नुकीले पंख, छोटा नुकीला सिर तथा फनकार पूंछ। वयस्क मुख्यतः मटमैले श्वेत जिनका मुंह पंख रहित पीताभ तथा उड़ान पंख काले। तरुण काले भूरे जिनका मुंह पंख रहित धूसर। वयस्कता के साथ साथ पूंछ, शरीर व पर पंखनी सफेद तथा मुंह पीताभ होते चले जाते हैं, पीला होता जाता है इसका मुंह। मानव आवासीय स्थलों के समीप खुले स्थानों में व्याप्त हिमालय में 2500 मीटर की ऊंचाई तक दिखाई देता है। ये हिमालय में 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका स्वभाव संभवतः अब यह क्षेत्र का सबसे आम गिद्ध है। भोजन की तलाश में यह व्यापक क्षेत्रों का भ्रमण करता है। घोंसला चट्टानों, पेड़ व पुराने भवनों में बनाता है। इसकी विशेषता है पंख सफेद होते हैं, जो किनारों पर काले होते हैं। चेहरा छोटा, रोएदार और पीले रंग का होता है। चोंच पतली व पीले या ग्रे रंग की होती है। लिंग एक समान दिखते हैं। आकार में चील से मिलता जुलता है। बच्चा काले रंग का होता है। चमर गिद्ध, व्हाइट रम्ड वल्चर, 75 से 85 सेंटीमीटर तक का होता है। यह गिद्ध मध्य प्रदेश के अलावा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि स्थानों में पाया जाता है। गिद्ध में सबसे छोटे हैं। वयस्क मुख्यतः काले जिनमें पुट्ठा व पृष्ठ सफेद तथा निचले तथा पंखनी सफेद होते हैं। तरुणावस्था के मुख्य लक्षण गहरा भूरा रंग, धारीदार होता है। आदत, इनका ज्यादातर समय उड़ते हुए बीतता है। बहुत मिलनसार होते हैं। रात्रि निवास ऊंचे वृक्षों के अलावा ऐतिहासिक इमारतों, पहाड़ों की कंदराओं में करते हैं। इनका घोंसला ऊंचे पेड़ों पर, चट्टान तथा पुराने भवनों पर पाया जाता है। विशेषता, सर पंख विहीन व गला पतला होता है। पीठ पर एक बड़ा सफेद चिन्ह रहता है जो उड़ते समय दिखाई देता है। यही इसकी पहचान है। देखिए, अब बताया देसी गिद्ध, इंडियन वल्चर। ये 80 से 95 सेंटीमीटर तक होता है। यह गिद्ध मध्य प्रदेश के अतिरिक्त तो गुजरात, हरियाणा, राजस्थान आदि में दिखाई देता है। इसका जो वयस्क देसी गिद्ध में शरीर ऊपर व पंखनी का रंग रेतीला भूरा, सिर व गर्दन काली होती है। पश्च ग्रीवा पर हल्के पंख, सफेद रोम, कंठ वेष्टन, पीताभ चोंच व सिर तथा अधर भाग में धुंधली धारियों की कमी। उड़ान के समय पहाड़ी गिद्ध की तरह मध्य निचले पर पंखनी पर चौड़ी सफेद पट्टी की अनुपस्थिति तथा पुट्ठा व पृष्ठ सफेद श्वेत। हिमालयी गिद्ध की अपेक्षा छोटा व कम भारी शरीर जिसमें अधिक गहरे सिर व ग्रीवा, सफेद कंठ, वेष्टन तथा गहरे पैर पंजे होते हैं। इसकी आदत होती है, ये ज्यादातर लंबी उड़ान भरते हैं। जमीन पर धीरे धीरे बतख की तरह चलते हैं और झुक कर बैठते हैं। इनका घोंसला ऐतिहासिक इमारतों पर अथवा पहाड़ों की कंदराओं में मिलता है। इसकी विशेषता है पैरों के ऊपरी भाग पर सफेद व नर्म पंख होते हैं। नंगे एवं पर रहित गर्दन के निचले हिस्से पर नर्म हल्के भूरे श्वेत पंख की कॉलर सी होती है। नर मादा एक समान होते हैं। राजगिद्ध, रेड हेडेड वल्चर, ये 85 सेंटीमीटर होता है। यह गिद्ध मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के कई प्रदेशों में दिखाई देता है। ये अपेक्षाकृत पतले नुकीले पंख, वयस्क में नग्न लाल सिर व शेयर, गर्दन के आधार व ऊपरी जंघा पर सफेद धब्बे
तथा लाल पैर व पंजे में उड़ान के समय द्वितीयक पंखों के आधार पर स्लेटी श्वेत रंग इसकी आदत होती है। दूसरे प्रकार के गिद्धों की तुलना में सहिष्णु होते हैं। मृत जानवर भी यह बाकी गिद्धों के जाने के बाद खाते हैं और मनुष्य के आने से पहले उड़ जाते हैं। इनका घोंसला ऊंचे पेड़ों पर पाया जाता है। विशेषता, इसका सिर, टांग, गर्दन व सीना रक्त वर्ण के होते हैं, मतलब रक्त वर्ण अर्थात लाल होते हैं। लाल और काले पंखों के बीच सफेद पैरों की पट्टी होती है। शेष देह काली होती है। राजगिद्धों की संपूर्ण संरचना अलंकृत सी दिखाई देती है, जिसके कारण राजगिद्ध अन्य गिद्धों से अलग पहचाना जाता है। हिमालयन गिद्ध, हिमालयन ग्रीफियन, यह गिद्ध प्रायः उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ता है। यूरेशियाई गिद्ध से बड़ा, अधिक चौड़ा शरीर व कुछ अधिक लंबी पूंछ युक्त धुंधले पांडु श्वेत पर पंखनी व शरीर गहरे उड़ान पंख व पूंछ से स्पष्ट विभेद करते हैं। पांडु रंग का झालरदार गुलबंद, आधार भाग में स्पष्ट धारियों की कमी, गहरे नख युक्त गुलाबी पैर, पंजे तथा पीत चोंच व शेर। इसकी आदत, ये पहाड़ियों में स्थित खुले स्थानों में व्याप्त हैं। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और 5000 मीटर से ऊपर तक भोजन की तलाश में घूमते हुए मिल जाते हैं। शीतकाल में समतल मैदानों पर आ जाते हैं। आदत, ये अधिकतर पहाड़ों के ऊपर छोटे समूहों में या अकेले रहते हैं। भोजन की तलाश में लंबी दूरियां तय करते हैं। समूहों में पहाड़ों पर रात्रि निवास करते हैं। ये समूह में ऊंची चट्टानों की सुरक्षित कंदराओं में घोंसला बनाते हैं। विशेषता, इसके भूरे काले पंखों के मध्य सीने पर लाल रंग का मांसल स्थल दिखाई देता है। नंगे एवं पर रहित गर्दन के निचले हिस्से पर नर्म भूरे श्वेत पंख की कॉलर भी सी संरचना दिखाई देती है। चोंच पीली सी होती है व पैर गुलाबी होते हैं। देखिए, यूरेशियाई गिद्ध, यूरेशियन ग्रेफन, इसकी हाइट होती है 95 से 105 सेंटीमीटर। यह गिद्ध मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर भारत के कई प्रदेशों में दिखाई देता है। देसी गिद्ध से अधिक बड़े तथा पुष्ट चोंच युक्त होते हैं। वयस्क के मुख्य लक्षण पीली चोंच जिस पर काली शेयर, सफेद सिर व गर्दन, ऊनी सफेद गुलबंद, आलक्ति आभा युक्त पांडु पृष्ठभाग इसका होता है। ये खुले स्थानों में मुख्यतः 910 मीटर के नीचे, ग्रीष्म में 3000 की मीटर की ऊंचाई, मतलब 900 समुद्र तल से 900 मीटर और 3000 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले जाते हैं और 3000 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलते हैं। यह पहाड़ों पर रहता है। सर्दियों में सूखे मैदानों में घूमता है। अधिकांशतः जोड़े अथवा छोटे समूह में रहते हैं। ज़्यादातर भोजन की तलाश में उड़ते रहते हैं। ये चट्टानों की कंदराओं में घोंसला बनाते हैं। विशेषता, हिमालयी गिद्ध से छोटा तथा गहरे भूरे रंग का होता है। सर व गर्दन सफेद होती है व चोंच पीली होती है। काला गिद्ध, सिनेरियस वल्चर, यह गिद्ध मध्य प्रदेश के साथ उत्तर भारत के कई प्रदेशों में दिखाई पड़ता है। अत्यधिक बड़े गिद्ध जिनमें चौड़ा समानांतर किनारे वाले पंख होते हैं। विडियन करते हुए पंख समतल, सामान्यतः जिप्स प्रजाति के परों को हल्के वी आकृति में रखा जाता है। सिर पर चोंच धुंधले भाग के अतिरिक्त दूर से संपूर्ण एक समान गहरे रंग का दिखाई देता है। खुले स्थानों में ये 3000 मीटर से नीचे व्याप्त होते हैं। 3000 से नीचे मीटर से नीचे मिलते हैं। इनकी आदत होती है मैदानी क्षेत्रों में अकेले ही भोजन ढूंढता दिखता है। अधिकांशतः नदियों के समीप दिखाई पड़ता है।
इनका घोंसला पहाड़ों की कतराओं में अथवा पहाड़ों पर उगे छोटे वृक्षों पर पाया जाता है। विशेषता, सिर का आकार कोणीय होता है, आंखें गहरी होती हैं, काला और भूरे होते हैं, पंख चौड़े व पूंछ छोटी होती है, उड़ते समय पंखों का को फड़फड़ाते हैं। इससे यह चीलों में आसानी से पहचाना जाता है। अब है पाताल पत्तल चोंच गिद्ध, स्लेंडर बिल्ड वल्चर। यह गिद्ध मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, परंतु उत्तरी भारत के कई प्रदेशों में दिखाई पड़ता है। यदा कदा उत्तरी मध्य प्रदेश में इसके दिखाई पड़ने की संभावना होती है। देसी गिद्ध की अपेक्षा चोंच, सिर व ग्रीवा अधिक पतले तथा कौड़ी छोटी होती है। अब ये जो है 1500 मीटर की ऊंचाई तक दिखाई देते हैं, समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। आदत ये मरे जानवर को खाते हैं, प्रजनन गांव से दूर एकांत में करते हैं। इनका घोंसला ऊंचे पेड़ों पर मिलता है। की विशेषता है सांप की तरह पतली गर्दन, पतली लंबी चोंच, आंखों के घेरे गहरे होते हैं, वह चेहरे से अलग दिखते हैं। सर पर गर्दन की खाल बाल रहित व सिकुड़ी होती है। अब ये कुछ गिद्ध की प्रजातियां थी। विश्राम स्थल गिद्ध का प्राय सुरक्षित स्थान यथा ऊंचे स्थल, वृक्षों पर विश्राम करते हैं। पुरानी इमारतों तथा पहाड़ी कंदराओं में इन्हें देखा जा सकता है। कई बार ये खेतों में या फिर जलाशय के किनारे भी विश्राम करते पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि जलाशय के किनारे गर्दन झुकाए हुए विश्राम करते गिद्ध बीमार होते हैं एवं यह उनकी मृत्यु का लक्षण है, परंतु नवीन अनुसंधान से यह तथ्य गलत साबित हुआ। वास्तव में गिद्ध ऊर्जा नियंत्रण के लिए ऐसा करते हैं। निडन स्थल, वैज्ञानिक शोध से यह पता ज्ञात हुआ है कि सुरक्षा की दृष्टि से गिद्ध प्राय ऊंचे स्थलों तथा वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं। मैदानी क्षेत्र के जंगलों में ऐसे वृक्ष सागौन, शीशम, हल्दू, सेमल, पीपल आदि होते हैं। ऊंचे वृक्षों के अभाव में जंगल के बाहर कम ऊंचाई के वृक्ष भी घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। ऐसे वृक्ष आम, बबूल, नारियल। तो ये तो मित्रों गिद्धों से बड़ी जानकारी थी। गिद्ध संरक्षण हेतु सावधानियां क्या हैं, ये भी मैं आपसे चर्चा हूँ। ऐसा पाया गया है कि डाइक्लोफेनेक नामक दवा गिद्ध के लिए घातक है, अतः इस दवा से उपचार किए हुए मृत पशुओं को खुले में नहीं फेंका जाना चाहिए, ताकि गिद्ध ऐसे मांस भक्षण से बचे रह सकें। इसका सामान्य निराकरण यह है कि ऐसे पशुओं को दफना दिया जाना चाहिए। कई बार गांव के आसपास अथवा जंगलों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिन पर गिद्ध घोंसला बनाते हैं उन्हें काट दिया जाता है। ऐसी दशा में विश्राम एवं निडल स्थल की कमी होने से गिद्ध दूर चले जाते हैं अथवा जोड़ा न बन पाने के कारण प्रजनन नहीं कर पाते। अतः ऐसे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। कुछ गिद्ध पहाड़ों या चट्टानों पर रहते हैं। इन क्षेत्रों में खनन किए जाने से गिद्ध प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी देखा गया है कि मृत पशु रेलवे अथवा हाईवे के किनारे फेंक दिए जाते हैं, जिन्हें खाने के लिए गिद्ध वहां पर एकत्र हो जाते हैं। ऐसी दशा में रेल अथवा सड़क दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। अतः मृत पशुओं को फेंकने में सावधानी बरतना चाहिए। कभी कभी गिद्ध शिशु अपने घोंसले से निकलकर चहलकदमी के प्रयास में जमीन पर गिर पड़ते हैं एवं जख्मी हो जाते हैं। ऐसी दशा में उन्हें तुरंत निकटस्थ पशु चिकित्सक एवं वन विभाग के कर्मचारियों की सहायता से बचाने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों ये गिद्ध वहाँ पहुँचे हैं और गिद्ध की प्रजातियों के बारे में मैंने आपको बताया। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि किस प्रजाति के गिद्ध वहाँ पर हैं। और देखिए ये संयोग है और किसी ने इसको, ये प्राकृतिक रूप से ही आए हैं। इनको किसी तरह से कोई भेज नहीं सकता कि आप अयोध्या जाओ या अयोध्या में लाकर इनको छोड़ा नहीं जा सकता।
ये निरंतर विचरण करने वाला प्राणी है और 1 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और ये बहुत लंबी-लंबी दूरी तय करते हैं, 900 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक लोग दूरी 900 किलोमीटर तक दूरी 1 दिन में तय करते हैं। जब इनके गले में कॉलर बाँधी और कॉलर बाँध के ट्रैक किया, तो ये पाया कि ये बहुत लंबी दूरी तय करते हैं। तो मित्रों, जटायु बहुत बलिष्ठ था और जटायु ने रावण से बहुत युद्ध किया। सीता से सीता जी को छुड़ाने का उसने भरसक प्रयत्न किया, परंतु वह उसमें विफल हुआ। आज जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो उनके वंशज उसको देखने और उसको उसका सर्वे करने, उसको देखने आए हुए हैं और वो हर्षित हैं कि जिस माता सीता को वो बचाने में जिनके उनके वंशजों ने अपने प्राण त्यागे थे, उनका मंदिर बन रहा है, तो वो अवश्य उसमें पधारे हैं और उनका भी तो हम इस मंच के माध्यम से स्वागत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कितना हो गया भैया?